देखो, अगर आप इंडिया में बैठे हो और आप प्लान कर रहे हो कनाडा में जाने का, या फिर आप कनाडा में हो और अभी तक जॉब नहीं मिली, ये वीडियो जस्ट तुम्हारे लिए है। तुम्हें ये बताने के लिए तुम कैसे कनाडा में जॉब ढूंढ सकते हो बहुत इजीली। जस्ट 3 स्टेप फॉलो करने हैं, और ये 3 स्टेप इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना कि तुमने इसको अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें जॉब मिल जाएगी। कनाडा में जॉब ढूंढना इज वेरी स्ट्रेसफुल, 2 रीजन की वजह से। क्योंकि एक तो कनाडा में जॉब ढूंढनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स यूज होते हैं और तुम इंडिया के करेंसी वहाँ पे यूज कर सकते हो। इंडिया की जो करेंसी है वो डॉलर के सामने बहुत वीक है, तो फिर तुम वहाँ पे इंडिया करेंसी यूज करोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा घाटा है। सेकंड, अगर तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो पक्का तुम्हारी फीस 3 टाइम ज्यादा होगी लोकल स्टूडेंट से, और प्लस तुम लोन लेके गए हो तो तुम्हें वो भी रीपे करना है। तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है जॉब ढूंढना, और पढ़ाई भी करनी होती है, जॉब भी ढूंढनी होती है। तो मैं डराना चाहता नहीं तुम लोगों को, बट इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि जॉब ढूंढना, एक अच्छी जॉब ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा। अगर आप इंडिया में हो तो आपको अभी से तैयारी करनी है उसकी। आप सोचो कि इंडिया में बैठ के तुम जॉब की तैयारी कैसे कर सकते हो, तो आओ मैं बताता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज निर्भय एंड आई हेल्प स्टूडेंट्स इन बिजनेस, फाइनेंस एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इफ योर इंटरेस्ट लाइज हियर, डू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट स्टेप इज लिंक्डइन। देखो, जो लिंक्डइन की स्टोरी होनी चाहिए ना, वो कनाडा जाके नहीं, वो इंडिया से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब इंडिया भी नहीं, उसकी जो स्टोरी होनी चाहिए ना, वो तुम्हारे कॉलेज से स्टार्ट हो जानी चाहिए। देखो, मुझे पता है काफी लोग होंगे जो कॉलेज में होंगे, कुछ लोग होंगे जो अभी 12th पास करके वीडियो देख रहे होंगे। तो लिंक्डइन अभी के अभी बना लो। इस वीडियो को खत्म होती है, अगर तुम्हारे पास प्रोफाइल नहीं है लिंक्डइन की तो उसको बना लो, और अगर है तो उसको अपडेट कर लो। और अपडेट कैसे करनी है, उस पर तुम्हें सारी सर्टिफिकेशन डालनी है, सारी अचीवमेंट्स डालनी है, सारा वर्क एक्सपीरियंस डालना है। तुम्हारी कोई भी वेबसाइट है, तुम्हारा कोई भी आर्टिकल है, कोई पब्लिकेशन है, तो वो पब्लिश करनी है। अब इसका फायदा क्या होगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा लिंक्डइन पावरफुल है ना, तो तुम्हें रिक्रूटर्स खुद आके मैसेज करेंगे तुम्हारे डीएम के अंदर। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे को कितने मैसेज आते हैं डेली बेसिस पे, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो अचीव इट। अब बहुत पावरफुल टूल है टू बिल्ड कनेक्शंस एंड ग्रेट वे टू एनहेंस योर विजिबिलिटी। ठीक है, तुम्हें बस विजिबल होना है। कनाडा इज जस्ट अबाउट शोकेसिंग योर स्किल्स, शोकेसिंग योरसेल्फ, क्योंकि अगर तुम जितना दिखोगे तो तुम उतना बिकोगे। नाउ फर्स्ट स्टेप ये करना है, तुम्हें लोगों को कनेक्शंस भेजने। अब कनेक्शंस तुम भेज सकते हो उन लोगों को जो तुम्हारे इंडस्ट्री के हैं, तुम्हारे फील्ड के हैं, या फिर उन लोगों को भेज सकते हो जो जिनको तुम लुकअप करते हो, जिनको तुम फॉलो करते हो, या फिर जिनसे तुम कनेक्ट करना चाहते हो, जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे आगे जाके इन फाइंडिंग जॉब, और मे बी यू नो समथिंग बिजनेस, और कुछ भी जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हो, उनको कनेक्शन भेजो। कनेक्शन भेजना है कम से कम 500+ लोगों को, क्योंकि वही एक इम्पैक्टफुल लगता है। जब तुम किसी की प्रोफाइल खोलते हो, तुम देखते हो कि इस बंदे के 500 से प्लस कनेक्शंस हैं, तो एक अच्छा इमेज बनती है उसके बारे में। और सेकंड, तुम्हारी जो फील्ड है या तुम्हारा जो अभी तुम प्लान कर रहे हो जो भी पढ़ने का, तो उसके बारे में ना लिंक्डइन पे पोस्ट लिख सकते हो, तुम अपने थॉट शेयर कर सकते हो किसी के कमेंट्स में जाके। तो 2 चीजें करनी है, तुम्हें कोई भी फेमस आर्टिकल, फेमस पब्लिकेशन जो तुम्हारे फील्ड के, तुम्हारे इंटरेस्ट के अराउंड जो हुई है, तुम्हें उसको चैट जीपीटी एक बहुत छोटा सा हैक है, तुम्हें उसको चैट जीपीटी पे डालना है, उसको समराइज करना है, फिर तुम उसको अपने वर्ड्स के ना लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। तो ये चीज़ तुम्हें वीक में 2 बार करनी है, या फिर 1 बार पक्का करनी है। कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, या फिर तुम उनके पोस्ट पे तुम अपने थॉट दे सकते हो। बहुत ही सुपर इजी वे है कनेक्शन बिल्ड करने का, और बहुत ही सुपर इजी वे है टू फाइंड जॉब्स। तुमने ये अगर मेरे छोटे से स्टेप्स फॉलो कर लिए, तो मैं बता रहा हूँ रिक्रूटर्स तुम्हारे डीएम में घुस जाएंगे, तुम्हें हायर करने के लिए वो पागल हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक्चुअली स्टेप नहीं है, दिस इज मोर लाइक अ क्वेश्चन टू यू कि वेयर यू विल फाइंड द वर्क देयर। मेरे पास 4 जगह है जहां पे तुम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो। सबसे पहले होगा कि सोशल नेटवर्क। तो यार देखो, कनाडा के अंदर रेफरल सिस्टम सबसे इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है, तुम मानो या मत मानो, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर तुम्हारे क्लासमेट, या फिर तुम्हारी कम्युनिटी अगर तुम्हें हेल्प करती है एक जॉब लेने में, तो उससे इफेक्टिव कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूँ तुम्हें कि क्या क्या सबसे इफेक्टिव है। तो सबसे इफेक्टिव हो गया सोशल नेटवर्क। और सोशल नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा? सोशल नेटवर्क बिल्ड होगा लिंक्डइन से, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, लोगों से बात करके, वहाँ पे लोगों से बातचीत करो, अपने इंटरेस्ट के लोगों को ढूंढो और कनेक्शंस बनाओ। कनेक्शन ही इज द ओनली वे जो तुम्हें कनाडा में बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा सकता है। सेकंड बात करते हैं ड्रॉप इन रिज्यूमेज। अब ड्रॉप रिज्यूमेज क्या होता है? इंडिया से बहुत सारे रिज्यूमेज प्रिंट आउट करके लेके जाने हैं, उसमें अपना, अब तुम सोचोगे इंडिया से प्रिंट करके ले जाऊंगा तो नंबर कैसे मैं चेंज करूंगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब तुम रिज्यूमे प्रिंट करो, उसमें जो नंबर का कॉलम है उसको ब्लैंक छोड़ दो, ताकि तुम वहां पे जाके जब नंबर लो तो वहां पे तुम अपना मैनुअली नंबर पुट कर सको वहां पे। उसके बाद तुम्हें इनिशियल डेज पे तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, तो उसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें, सेकंड थर्ड डे में तुम्हें जाके रिज्यूमे ड्रॉप्स करने हैं अपने।
कोई भी तुम्हारा आसपास घर में एकोमोडेशन के आसपास जो भी कोई भी लोकल मार्केट है या फिर लोकल कुछ ऐसा बना हुआ है जहाँ पे तुम्हें लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ पे जाओ, मैनेजर से बात करो, मैनेजर को ही देना है अपना रिज्यूमे और किसी को नहीं देना। स्टोर में एंटर करो, वहाँ पे बोलो कि मुझे अपना रिज्यूमे ड्रॉप करना है, तो तुम्हें मैनेजर से कनेक्ट करवा देंगे और तुम्हें वहाँ जाके अपना जो रिज्यूमे है वो सबमिट कर देना है। अब इसमें एक्सपेक्ट करो कि थोड़ा टाइम लग सकता है, तो गिव अप नहीं करना है, टाइम लग सकता है बट पक्का किसी न किसी का कॉल आएगा। यूँ मान के चलो 50 में से 40 के अराउंड तुम्हारा रिज्यूमे एक्सेप्ट किया जाएगा, वैसे मान के चलो 5 का कॉल आएगा, 5 में से 2 का इंटरव्यू होएगा, 2 इंटरव्यू से 1 में सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, वो है जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल्स का सीन ऐसा होता है कि तुम्हारे पास लिंक्डइन है, इंडीड है, कनाडा जॉब पोर्टल है गवर्नमेंट का खुद, उसके बाद ग्लासडोर है और फेसबुक मार्केट प्लेस है। ये कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे तुम जॉब ढूंढ सकते हो ऑनलाइन, और यहाँ पे बहुत लोगों को मिल भी जाती है, बट दिस इज द थर्ड वे इन माई लिस्ट। इसमें अच्छी बात कहना कि यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, तुम्हें बस अपने घर पे 1 घंटा निकालना है रोज का और इन पोर्टल्स पे जाके तुम्हें जॉब अप्लाई करनी है। मैं तुम्हें एक हैक बता देता हूँ। इसमें क्या होता है ना कि जो लिंक्डइन होता है, इंडीड हो गया, इनमें एक एल्गोरिदम होता है, तुम्हारी प्रोफाइल को बूस्ट जब करता है जब तुम इनकी ऐप फ्रिक्वेंटली ओपन करते हो। तो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट कि तुम रोज इन पे जाके विजिट करो, इनकी ऐप डेली खोलो ताकि ये तुम्हारी प्रोफाइल को बूस्ट करे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर बंदा रोज खोल रहा है तो दे आर लुकिंग एक्टिवली, तो दिस मेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल और जॉब मिलने के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये तुम्हें डेली करना है कुछ एक टाइम निकाल के। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट प्रायोरिटी इन माय लिस्ट जिससे तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी वो है कि डू इनफेमस जॉब बट हाई पेइंग जॉब्स होती हैं वो। अब इसमें मैं बात कर सकता हूँ बेबी सिटिंग हो गया, फूड डिलीवरी हो गया, स्नो क्लीनिंग हो गया, पेट वॉकिंग हो गया, और बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती बट बच्चे करते हैं और बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। इसमें मैंने वीडियो बना रखी है पहले भी, तुम जाके चेक कर सकते हो। तो ये कुछ जॉब्स होती हैं जो तुम जब तक तुम्हें परमानेंट जॉब नहीं मिलती तुम ये कर सकते हो। लाइक फूड डिलीवरी यार तुम कर ही सकते हो। एक साइकिल रेंट पे लेनी है, अगर तुम शुरू में एक कार या फिर व्हीकल नहीं खरीद सकते तो एक साइकिल तुम्हें रेंट पे ले सकते हो और तुम फूड डिलीवरी कर सकते हो। तो इससे एक तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो फॉर इनिशियल स्ट्रगल, ताकि तुम्हारा शुरू का खर्चा निकल जाए। थर्ड स्टेप से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अकोमोडेशन के ऊपर, और 8 टिप्स जो एक न्यू स्टूडेंट को करनी चाहिए आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा। तो डोंट मिस आउट दैट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तुम लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अगर मैं खुद होता तो मैं उस वीडियो को नहीं छोड़ता, मतलब समझ गया ना। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द फाइनल थिंग, और तुम्हें ध्यान में रखना है इस चीज़ को कि जो भी कुछ टाइप की ऐसी जॉब्स होती हैं या कुछ टाइप के ऐसे एम्प्लॉयर्स होते हैं जिनको तुम्हें अवॉइड करना है। नाम लेकर तो बोल नहीं सकता मैं किन एम्प्लॉयर्स की बात कर रहा हूँ, पर तुम समझ जाओ अगर तुम स्मार्ट हो तो। और अगर कुछ लोग बता सकते हैं कमेंट्स में तो बता दो मैं किन टाइप ऑफ एम्प्लॉयर्स की बात कर रहा हूँ। पर अब बात करते हैं जॉब्स की, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि तुम्हें अवॉइड करनी चाहिए। तुम्हें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि तुम जाते ही तुम्हें जो मिल रही है तुम वो ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि दिस विल इम्पैक्ट यू। देखो यार, उससे पहले बता देता हूँ कि कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि जॉब जाते ही ना मिले, कई लोगों को 2-3 हफ्ते लग जाए, कई लोगों को 1-2 महीने भी लग सकते हैं, बट जॉब सबको मिल जाएगी। इतना भी बुरा हाल नहीं है कनाडा का। लोग इसलिए नहीं जा रहे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जॉब ही नहीं है, वहाँ जॉब बहुत है वहाँ पे, बल्कि इनफैक्ट लेबर की शॉर्टेज चल रही है अभी। तो जॉब्स बहुत हैं बट क्वालिटी जॉब्स लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम वहाँ पे गधा मजदूरी नहीं करने जा रहे, वहाँ पे तुम एक बहुत अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हो। तो इस पे थोड़ा फोकस करना है। तो किस टाइप की जॉब्स को अवॉइड करना है? सबसे पहले कैश जॉब्स जो इलीगल भी होती हैं और लो पेइंग भी होते हैं, तो उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। क्यों चांस लेना है यार किसी के साथ, अगर तुम्हारी लाइफ के साथ क्यों चांस लेना है? कैश जॉब करके क्या मिल जाएगा? ठीक है, तो कैश जॉब को अवॉइड करो, क्योंकि 1-2 साल की बात है, तुम्हारी स्टडीज़ की बात है, उसके बाद कमा लेना पैसे। अभी थोड़ा फोकस करो पढ़ाई पे भी, और फोकस करो अपने जो तुम्हें नॉर्मल की तुम्हारी दिनचर्या की जो खर्चे हैं वो निकल जाए, तो उस पर फोकस करो। सेकंड, हैवी मैनुअल लेबर जॉब जो होती हैं जिसमें हैवी लिफ्टिंग होती है या फिर लाइफ का रिस्क होता है, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे मतलब लाइफ का रिस्क हो जाता है, तो वो जॉब्स अवॉइड करो, क्योंकि तुम वहाँ पे अभी ये सब मत करो, क्योंकि वर्थ नहीं है उन चीज़ों का अभी। फिर लास्ट जो जॉब जो मैं ऐड करनी चाहिए वो है जो कि तुम्हारी स्टडीज़ को, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगी। जॉब ऐसी हो सकती है जो तुम्हें मतलब रिस्की लगे, जो तुम्हें ट्रॉमा दे सकती हैं, जो तुम्हें पसंद ना हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, शिफ्ट्स अच्छी ना हो, मेंटली स्ट्रेस जॉब्स होती हैं, उनको अवॉइड करो इनिशियल डेज में, क्योंकि वो सब बात की बातें हैं। अभी तुम्हारा फोकस पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए, और ये जॉब वो मिलती रहेंगी अच्छी वाली बाद में आराम से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम पेशेंस के साथ जॉब ढूंढो, ना कि हड़बड़ाहट में जॉब ढूंढो।
और इसी के साथ अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर दो, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अंटिल देन, पीस।